साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। इस समय हम एक बहुत बड़ी खबर लेके आए हैं और वो खबर बसपा से जुड़ी हुई है। दिल्ली में आज बैठक होती है सुबह सुबह और उसमें मायावती जी प्रमुखता से होती हैं। मायावती जी बैठक लेती हैं और एक बहुत बड़ा फैसला लिया जाता है और वो फैसला आकाश आनंद को लेकर के है। आपने देखा था कि 3 मार्च 2025 के लिए मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित कर दिया था और इस वजह से किया था कि वो जिस तरीके से पार्टी के खिलाफ मायावती ने जिस तरीके से आरोप लगाया कि आकाश आनंद पार्टी की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ जा रहे हैं और लगातार ट्वीट कर रहे हैं। आकाश आनंद ने फिर कुछ दिनों बाद आकर के सार्वजनिक रूप से ट्वीट करके मायावती जी से माफी मांगी और माफी मांगने के बाद कहा कि मैं आगे से अपनी जो ससुर सिद्धार्थ हैं उनके कहने पर कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे कि पार्टी की छवि खराब हो। उन्होंने सार्वजनिक रूप से जब माफी मांगी तो बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल से ठीक एक दिन पहले 13 अप्रैल को आकाश आनंद को दिल्ली लखनऊ में हुई बैठक में मायावती ने शामिल कर लिया पार्टी में। और पार्टी में जब शामिल किया तो एक बहुत बड़ी बात सामने निकल आई और लोग जो तमाम राजनीतिज्ञ हैं वो तमाम इस बात की कयास लगा रहे थे कि 2027 को लेकर के जिस तरीके से 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए आकाश आनंद को मायावती ने पार्टी में शामिल कर लिया। और तो तमाम जो राजनीतिक लोग हैं वो इस बात की कयास लगा रहे थे कि देखिए अब आकाश आनंद को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। हालांकि जब अंबेडकर जयंती से ठीक एक दिन पहले जब इसे शामिल किया गया तो एक बात तो साफ स्पष्ट हो गई थी। लोग 14 अप्रैल को इस बात का अंदाजा लगा रहे थे कि 14 अप्रैल को मायावती कोई बड़ी जिम्मेदारी आकाश आनंद को देने वाली है। आज 18 मई जो कि दिल्ली में एक बहुत बड़ी बैठक हुई, वहां पर आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। मतलब पहले वो सिर्फ नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, अब मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। उनके नीचे राज्यसभा सांसद से लेकर के तमाम लोग काम करेंगे। रामजी गौतम हैं और जो बिहार के प्रभारी भी हैं, उनके साथ राजाराम भी हैं और रणधीर बेनीवाल हैं। ये तमाम जो इनके नीचे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो इनके नीचे काम करेंगे। अब समझिए पिछली बार इनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था लेकिन इस बार मुख्य कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मायावती ने आकाश आनंद को दी है। आकाश आनंद ने सार्वजनिक रूप से जिस तरीके से माफी मांगी और कहा कि मैं अपने किसी भी तरीके से किसी भी अपने जो उनको लोग चढ़ा रहे थे, उनका ऐसा कहना था आकाश आनंद का कि उनके ससुर के कहने पर वो पार्टी में गलत गतिविधियों में चले गए थे। हालांकि अब 2027 का चुनाव है तो कहीं ना कहीं एक बात है जो जिस तरीके से अब वोटों को अपने ओर साधने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आपने पिछली लोकसभा चुनावों में जब देखा होगा तो बसपा की 0 सीट आई लोकसभा चुनाव में। जब 0 सीट आती है और क्योंकि विधानसभा चुनाव जो 2022 का हुआ था तो बसपा की मात्र 1 सीट पर आकर के बसपा सिमट गई। तो 2027 का आने वाला चुनाव है, 2027 का विधानसभा चुनाव में मायावती अब रणनीतियों पर चलने वाली हैं और वो ये चाहते हैं कि जो उनकी पिछले विधानसभा 2022 के विधानसभा चुनाव में जो 1 सीट पर बसपा आकर के सिमट गई थी तो 2027 में उनको अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनकी वोट प्रतिशत की मात्रा भी बहुत ज्यादा घट गई, क्योंकि उनपे विश्वास अब कम हो गया है, क्योंकि वो मुखर रूप से अब बोलती नहीं है। उनके जब ट्वीट आते हैं तो वो ज्यादातर बीजेपी को छोड़ करके विपक्ष में, क्योंकि वो खुद विपक्ष में बैठी हुई हैं और विपक्ष में लगातार कांग्रेस को समाजवादी पार्टी पर हमलावर होती नजर आती हैं। तो लोगों का जो कहना है, जो राजनीतिज्ञ हैं, जो इस समीकरण को, जिस मौसम, जो राजनीतिक मौसम को समझते हैं, उनका कहना है कि वो हमेशा विपक्ष को ही क्यों टारगेट करती हैं। उनको टारगेट भारतीय जनता पार्टी को करने के बजाय समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस के मुखिया जो राहुल गांधी है उनको लगातार वो टारगेट करती हैं। तो लोगों का जो विश्वास है, बोले तो जो उनका मुख्य वोटर है जाटो समाज, उसका भी विश्वास धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा था, जिसको देखते हुए 2024 के चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को दलित जो वोटर्स है वो बहुत भारी मात्रा में वोट किया, जिससे कि विपक्ष में समाजवादी पार्टी की भी अच्छी खासी सीट, बोले तो अब तक के इतिहास में समाजवादी पार्टी ने 37 सीट हासिल की। तो एक बहुत बड़ी मात्रा में जो बहुजन समाज पार्टी का वोट था वो समाजवादी पार्टी की ओर आकर्षित हुआ और उसको वोट किया, क्योंकि संविधान की बात आ गई थी। तो संविधान की जो रक्षा करने की बात थी कि संविधान जिस तरीके से खतरे में है, एक बहुत बड़ा नैरेटिव खड़ा हुआ, संविधान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े से बड़े नेता
लगातार संविधान पे हमलावर थे और संविधान को खत्म करने की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि संविधान को खत्म किया जाएगा। जिस तरीके से जो वहां के जो अयोध्या से सांसद थे लल्लू सिंह, उन्होंने भी जो है संविधान पे हमला किया था। तो उसको देखते हुए दलित समाज में एक आशंका जाहिर होती है और वो समाजवादी पार्टी बोले तो इंडिया गठबंधन की ओर आकर्षित होता है और उसको वोट करता है। तो मायावती वहां पर बहुत बड़ी कमजोर नजर आती हैं, बोले तो बहुजन समाज पार्टी बहुत कमजोर नजर आती है, जिसको देखते हुए अब जो है आकाश आनंद को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे करके अब जो विपक्ष है वो भी एक तरीके से अब सोचने को मजबूर हो गया है कि 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसको देखते हुए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अब अच्छी भूमिका निभाने जा रही है, क्योंकि आकाश आनंद एक युवा हैं और वो युवा सोच रखते हैं। उन्होंने लगातार जिस तरीके से उनको जब नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था तो लगातार अंबेडकर की बात कर रहे थे, अंबेडकर के विचारों की बात कर रहे थे, बहुजन पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे। उस बहुजन पॉलिटिक्स को देखते हुए आकाश आनंद का जिस तरीके से युवाओं में एक क्रेज बढ़ा था वो आपके सबके सामने है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि दूसरी जो बहुजन राजनीति है चंद्रशेखर रावण की, तो वो भी कहीं ना कहीं जो दलित वोट था वो चंद्रशेखर रावण की ओर ना खिसक जाए, उसको देखते हुए आकाश आनंद को आज बोले तो 18 मई 2025 को दिल्ली में मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और उनके नीचे 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर घोषित किए गए हैं। तो मायावती का ये फैसला एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि आकाश आनंद को अभी कहा जा रहा था, तमाम लोग ऐसा भी कह रहे थे कि आकाश आनंद को बसपा में अब शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी रणनीतियां थी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया आकाश आनंद को हमेशा नीचे गिराने के लिए लगा हुआ था और वो कहीं ना कहीं वो ये चाहता था कि मतलब किस तरीके से आकाश आनंद का जो क्रेज था बहुजन पॉलिटिक्स को लेकर के वो कम हो। अब वो सारी बातें सभी की जुबान पे ताला लगा दिया गया है। आकाश आनंद को मुख्य कोऑर्डिनेटर बना करके, नेशनल कोऑर्डिनेटर बना करके। साथियों, हम ये रिपोर्ट आपके सामने लेकर के आए और तमाम इसके ऊपर हमने विश्लेषण किया। आगे की तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिएगा बोलो साथी। इस खबर में इतना ही, बहुत शुक्रिया।